पहले जब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ज़ीरो आइडिया था, तब मैं किसी से भी बात नहीं कर पाता था और बोलते हुए बहुत हड़बड़ाता था, बहुत फंबल करता था कि ऐसे और मैं ये देखता था कि जितनी भी लड़कियों से मैं बात कर रहा हूँ, सब के सब बस मुझे सिंगल वर्ड या यस नो में आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम ड्राई कन्वर्सेशन होती थी और मैं ये देखता था कि सबको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, सबसे मैं बात करने जाता हूँ, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता। और फिर पता नहीं कहाँ से भगवान ने मुझे इतनी अकल दे दी कि मैंने सोचा कि अब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत रिसर्च वगैरह करी, बहुत यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखी। यूट्यूब वीडियोस तो मैक्सिमम लोग बकवास ही कर रहे हैं सबके बारे में, और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा काम आई वो थी मेरी किताबें और मेरा खुद का एक्सपीरियंस। और आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ बिना फंबल हुए, बिना घबराए। और अब मुझे लड़कियों से यस नो, अच्छा या जो सिंगल वर्ड रिप्लाईज होते हैं ना, वो नहीं मिलते। अब एकदम बढ़िया कन्वर्सेशन करता हूँ मैं किसी भी लड़की से, किसी भी इंसान से कर सकता हूँ मैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मेरा गोल है यंग मैन को एक उनका बेटर वर्जन बनाना, उनको बबलू से बब्बर शेर बनाना। अब संदीप, कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम बात नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा? हम इंसानों को बहुत अच्छा तब लगता है जब चीज़ें हमारे बारे में होती है, जब बातें हमारे बारे में होती हैं। तुमने भी देखा होगा कि तुम्हें ऐसे लड़के से, ऐसे आदमी से कभी बात करने का मन नहीं करता होगा जो हमेशा अपने बारे में बात करता रहता है, बड़बड़ाता रहता है कि अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इस टाइप का बंदा हूँ, और तुम बस हाँ अच्छा ऐसे जवाब देते हो। बाहर से तो मतलब हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ऐसे बोलते हो, लेकिन अंदर अंदर तुम सोचते हो कि यार कब ये बकवास बंद करेगा और कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, कब मैं फ्री हो पाऊंगा इस बंदे से। बहुत बेकार लगता है ना? तो तुम खुद ऐसा क्यों बनते हो? मैक्सिमम चांस होगा कि तुम भी ऐसे ही बंदे होगे। और पता है क्या दिक्कत क्या है? काफ़ी लोगों को लगता है कि वो लोग बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो वही है कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे बढ़िया है भाई। ऐसा सोचते हैं लोग, वो बात अपने बारे में करते रहते हैं और सामने से हाँ अच्छा आता है जवाब, और वो सोचते हैं अरे यार क्या कम्युनिकेशन कर दी मैंने, अरे यार क्या बात कर दी। नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं किया भाई। तुम बात करते हो सिर्फ अपने बारे में बात करते हो, सब अपनी कहानी बताते रहते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं इस टाइप का हूँ। और तुम फिर सोचते हो कि अरे बंदे मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते? तुम एक बात बताओ कि बंदे को तुम्हें बस इसलिए फ़ोन करेंगे क्योंकि बस उन्हें हाँ अच्छा ये बोलना है? तुम खुद ऐसे बंदे को फ़ोन करोगे जिसको फ़ोन करने के बाद तुम बस हाँ अच्छा करते रहो? नहीं करोगे भाई, और सामने वाले भी क्यों करेगा? अब कभी भी किसी से बात करो तो कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को बुलवाओ। अब बुलवाना कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सामने वाला ज़्यादा बोले और तुम सुनो, उसको अच्छे से सुनो। तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि तुम उसको, सामने वाले को जानना चाहते हो, और बंदे जितना अपने बारे में बोलेंगे उनको तुमसे बात करके उतना बढ़िया लगेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा है कि हम इंसान थोड़े सेल्फिश होते हैं, थोड़े क्या बहुत होते हैं। तो अगर एक कम्युनिकेशन में हमारे बारे में बात हो रही है, हम अपने बारे में बता रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उन सेल्फिश लोगों से थोड़ा अलग हो और सामने वाले को सुनो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ये नहीं कि अपने बारे में बकवास करते रहो, क्योंकि जब कोई सुनने वाला होता है, कोई सुनता है हमारी बात, तब हमको अच्छा लगता है। इसलिए सुनना सीखो। जब सामने वाला सिर्फ अपने बारे में बात करता रहता है वो खराब लगता है, लेकिन पता है उससे भी एक खराब चीज़ है, वो है बीच में टोकना। तुमने खुद देखा होगा जब तुम किसी से बात कर रहे हो और कोई सामने वाला तुम्हारी बात काट के अपनी बात रख रहा है, जैसे कि तुम बता रहे हो कि अरे मैंने जिम किया उस दिन, और सामने वाला तुम्हारी बात काटता है और बोलता है अरे मेरी ये गर्लफ्रेंड ये कह रही थी, तो भाई बहुत खराब लगेगा, कसम से तुम्हें खुद बहुत बेकार लगेगा। और फिर से मैक्सिमम चांस ये होंगे कि तुम ये गलती भी कर रहे होगे। बीच में इंटरप्ट करना, बीच में टोकना, बीच में बात काटना बहुत खराब हो सकता है, उससे भी खराब, पहले वाले पॉइंट से भी खराब। लेकिन इंटरप्ट करने का ये बहुत सही तरीका होता है, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अब उन्होंने पहला वाला पॉइंट पढ़ लिया कि हाँ भाई हमें बंदे को सुनना चाहिए, तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे और बस सुनेंगे सामने वाले को। लेकिन उनका मोटिव ये रहेगा कि बस वो अपनी बात रखना चाहते हैं। उनके मन में ये रहता है कि अरे सामने वाला बोलना कब बंद करेगा यार, जब ये बोलना बंद करेगा तब मैं अपनी बात रखूंगा, मेरी बारी कब आएगी। वो अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात है, तुम उसको सामने वाले को कुछ बोल नहीं रहे, इंटरप्ट नहीं कर रहे और उसको सुन रहे हो, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगी, तुम्हारे बात करने के तरीके से दिख जाएगी। जो सामने वाला बोल रहा है उसको खुद पता लग जाएगा कि तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम बस एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो। सामने वाला जो भी बकवास कर रहा है उसकी कोई मतलब उसको कोई सुन नहीं रहा। तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये देखना चाहते हो कि अरे सामने वाला इंसान है कैसा। भरोसा करो भाई, ये चीज़ तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगी, तुम्हारे बात करने के तरीके से दिख जाएगी कि तुम कितना ध्यान से सामने वाले को सुन रहे हो। सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो कि वो कैसा इंसान है। क्या तुम दोनों के माइंडसेट मिलते हैं? क्या तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो? क्या वो भी संदीप की वीडियोस देखता है?
अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अभी संदीप ने बताया कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और अब बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो भाई ये इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा दो तरफ की होती है। तुम पूरी जिंदगी बस हाँ अच्छा सामने वालों को सुनते नहीं रहोगे, तुम्हें अपनी बात रखनी भी आनी चाहिए। अपनी बात रखने के मतलब इंटरप्ट करने के, जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसके बेसिकली दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब तुम जो बंदा बोल रहा है उसी चीज के बारे में कुछ पूछ रहे हो। जैसे अगर सामने वाला कुछ बता रहा है कि मैं जिम जाता हूँ और अपने जिम के बारे में कुछ बता रहा है, तो तुम उसको ये इंटरप्ट कर सकते हो आराम से कि अच्छा कब से जिम जा रहा है तू। ऐसे इंटरप्ट्स बिल्कुल बेकार नहीं लगते, बल्कि ये दिखाते हैं कि तुम सामने वाले की बात अच्छे से सुन रहे हो। ये दिखाते हैं कि सही में तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो सामने वाले में। अगर तुम बस हाँ अच्छा ये कर रहे हो, तो किसी भी समझदार बंदे के अंदर ये डाउट आएगा कि क्या ये मेरी बात सुन रहा है, क्या मैं जो भी बोल रहा हूँ ये ध्यान दे रहा है उस बात पे, या मैं इसको पका रहा हूँ। अब दूसरा तरीका ये होता है, जब सामने वाला कुछ बात कर रहा हो तुम्हें अपनी कुछ बात रखनी हो। अब इसको पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस बारे में कोई यूट्यूबर बात नहीं करता। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लेकिन उसमें किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन ध्यान रहे, ये तुम्हें तब करना है जब तुम्हारी बात उस टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर सामने वाला बंदा कुछ जिम के बारे में बता रहा है तो तुम्हारी जो कहानी होनी चाहिए, तुम्हारी जो बात होनी चाहिए वो भी जिम से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं सामने वाला बता रहा है कि स्क्वाट बहुत डेंजरस एक्सरसाइज है यार, तो अगर मैं उसको बोलूँगा कि अबे भाई मेरे जिम में तो ऐसा हो गया था कि स्क्वाट मारते वक्त एक बंदा गिर गया, तो ये होगा खराब इंटरप्शन। अच्छा क्या होगा जो मैं करता हूँ कि तुम ऐसे इंटरप्ट कर रहे हो, जैसे उस बंदे का नाम साहिल ले लेते हैं। हाँ साहिल भाई, जो तेरी ये बात है एकदम करेक्ट है यार, कि स्क्वाट जो है वो बहुत डेंजरस एक्सरसाइज है। अब मेरे जिम में पता है क्या हुआ, एक बंदा स्क्वाट मार रहा था और वो स्क्वाट मारते मारते गिर गया पीछे की तरफ। तो फर्क देख रहे हो, एक में तुम बस स्ट्रेट उसको बता रहे हो कि हाँ भाई ऐसा मेरे जिम में हुआ, और एक तरफ तुमने सामने वाले को अपनी स्टोरी से कनेक्ट किया, अपनी स्टोरी से तुमने उसको जोड़ दिया। अब जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि हम ह्यूमंस थोड़े सेल्फिश होते हैं, तो अगर हमारे बारे में बात हो रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं अब ये दिखा रहा हूँ कि जो भी मैं बात करने वाला हूँ, जो भी मैं बात रखने वाला हूँ, वो तेरे बारे में ही है, वो सामने वाले के बारे में ही है। उसको ये दिखा रहे हो कि उसके बारे में बात हो रही है, तुमने उसको अपनी स्टोरी से जोड़ दिया। अब वो बंदा भी, सामने वाला भी तुम्हें ध्यान से सुनेगा, एकदम इंटरेस्टेड होकर सुनेगा कि अच्छा क्या हो गया इसका। अब काफी लोग क्या करते हैं कि जब सामने से कोई बात करने आ रहा है उनसे, तो एकदम नर्वस और एंग्शियस हो जाएंगे कि अब जैसे किसी ने एड्रेस पूछ लिया, अब यहाँ मदर से लेफ्ट फिर राइट, मतलब इतना फंबल करेंगे, इतना हड़बड़ाएंगे। क्यों भाई क्यों, एकदम चिल रहो यार, सामने वाला भी इंसान ही है, तुमसे कोई भगवान या कोई एलियन बात करने नहीं आया। एकदम चिल रहो, एकदम आराम से। कुछ भी बोलने से पहले एकदम अपने आप को शांत कर लो, तुम्हारा यहाँ है इसको शांत करो, आराम से बोलो, धीरे नहीं बोलना, आराम से बोलना है। ये अच्छा वो जगह है, तो एक काम कर, यहाँ से सीधा जा, फिर वहाँ से राइट लियो और वहाँ मदर डेयरी आएगा, वहाँ से लेफ्ट ले लियो। बस सिंपल, आराम से एकदम चिल रह के बोलना है। अब बंदे क्या करते हैं, बंदे प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको दिखाना होता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या तगड़ी है, उनकी ये सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। उनके दिमाग में मोटिव ये होता है कि सामने वाले बंदे को कैसे रिज मार दें, कैसे दिखाएं कि हमें ये कूलेस्ट गाय है। भाई क्यों भाई क्यों। अब पता है क्या, अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ें रहेंगी तो जितना तुम अच्छा करने जा रहे हो उतना ही तुम खराब करके आ जाओगे। अब जितने भी लोगों को दिक्कत आती है कि सामने वाला उनको हाँ ना, यस नो और सिंगल वर्ड में रिप्लाई देता है, तो एक बार तुम उनके क्वेश्चन देखना। अगर तुम्हें ऐसा जवाब मिलता है तो एक बार तुम अपने सवाल देखना कि तुम सवाल पूछ कैसे रहे हो। मैक्सिमम चांस होगा कि तुम सवाल ऐसे पूछ रहे हो कि आज खाना खाया, आज का दिन कैसा था, तुम्हें कॉमेडी मूवी पसंद है कि नहीं। अब इन सवालों का जवाब वन वर्ड या हाँ ना में तो होगा। तुम्हारे क्वेश्चन के ब्रैकेट में कुछ 5 मार्क्स तो नहीं लिखा हुआ ना क्वेश्चन पेपर की तरह कि वो तुम्हें सामने वाला बंदा लॉन्ग आंसर देगा। तुम क्वेश्चन पूछ ही ऐसे रहे हो कि खाना खाया कि नहीं, उसने खाया होगा तो हाँ बोलेगा, नहीं खाया होगा तो नहीं बोलेगा। तुम अपने क्वेश्चन को देख रहे हो, ऐसे पूछ रहे हो तुम क्वेश्चन, तुम्हें ऐसे तो रिप्लाई आएंगे जैसे तुम क्वेश्चन पूछोगे। बेकार के फालतू के क्वेश्चन पूछने की जगह तुम थोड़े डीप क्वेश्चन पूछो। दिन कैसा था की जगह ये पूछो कि तुम्हारे दिन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था। अब इसमें क्या हो कि हाँ या ना में जवाब देना या सिंगल वर्ड में जवाब देने वाला ऑप्शन तुमने खत्म ही कर दिया। अब तुम किसी से पूछोगे कि दिन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, इस दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हें हाँ ना या अच्छा ये नहीं बोलेगा, तुम्हें एक्सप्लेन करेगा उस टाइम। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे चेंज करने अपने क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।